तो आजकल जो खान घोर का जो कब्रिस्तान है, इसका बहुत बड़ा मसला चला हुआ है कि कुछ कह रहे हैं कि कुछ सियासत पार्टियां, ठीक है, नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि सब जो है अपने इलाके की खड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं इनके नाम नहीं लेना चाहता। तो आप ये बता सकते हैं कि इसके क्या मसला है इसका? बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल भी किया, क्योंकि ये आजकल हमारे इलाके का बहुत एक संगीन और अहम मसला बना हुआ है। ज़ाहिर है, कब्रिस्तान के लिए एफर्ट हमारे पूरे नाता खान की आवाम ने किया है, तमाम लोगों ने की है। इसके ऊपर किसी फ़र्द वाहिद की मेहनत नहीं है, तमाम लोगों की है। और अगर किसी फ़र्द वाहिद का कोई नाम ले रहा है तो उसकी भी हम काविशों को सराहते हैं। अल्लाह पाक उनके वो जहान अच्छे करें। उन्होंने भी बहुत उसके लिए काम किया है, लेकिन हर आदमी ने अपने तौर पे काम किया है। जहाँ तक आप कब्रिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं कि कब्रिस्तान की साबका कमेटी जो थी, उस कमेटी के मेम्बरानों के दरमियान हमारी पूरी, जितने हमारे यहाँ अंजुमन थे, जितने हमारे यहाँ सियासी पार्टियाँ हैं, यहाँ हमारे साथ हमारे चाचा भी बैठे हुए हैं और जुमन चाचा और भी पार्टियों, आप किसी से भी जाके सवाल कर लें कि हम लोगों ने कब्रिस्तान पे सब लोगों को दावत दी और उसके ऊपर बैठ के एक मशावरती कमेटी बनाई और साबका कमेटी ने हमारे हवाले कब्रिस्तान किया, जिसके ऊपर आप नवंबर से लेके अभी तक देख सकते हैं कि जो वर्किंग जारी है। पहले आप लोग भी गवाह थे और अब भी आप गवाह हो कि इस पे क्या वर्किंग जारी है। अच्छा, तो मस्जिद ये कहा जा रहा है कि वार्ड 1 के हैं, काउंसलर हैं, तो ठेकेदार हैं, शबीर ठेकेदार, उनका नाम लिया जाता है कि वो मतलब पर्चियां बनाते हैं और बाहर की कब्रें तैयार होती हैं, बाहर से लोग आते हैं। नाता खान के अलावा जो मतलब कायदाबाद हो गए, कुरंगी क्रॉसिंग हो गया, मॉडल टाउन हो गया, ग्रीन टाउन हो गया, इस तरह की कब्रें भी तैयार होती हैं इस कब्रिस्तान में। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो प्रूफ होना चाहिए किसी के पास बाहर की कब्र का, ठीक है। शबीर के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। इससे पहले हमारी जो साबका कमेटी थी या हमारे जो बुजुर्ग थे, साबका मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो साबका नहीं, अभी भी उनकी सरपरस्ती हमारे सर पर है, उस कमेटी ने भी अपनी तौर पे हर मुमकिन कोशिश की बाहर की खबरों को रोकने के लिए। लेकिन जब उन्होंने हमारे हवाले की, तब से नवंबर से लेके अब तक कोई मतलब ये है कि अब तक कोई खबर नहीं हुई है। ये बेबुनियाद इल्ज़ामात है, प्रोपेगेंडा है, लोग करते रहते हैं। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो लेकर आए। शबीर तो पर्ची बना रहे हैं ना, पर्ची तो किसी न किसी को बनानी होगी। नहीं, तो कुछ का कहना है कि कुछ कह रहे हैं कि जैसे मैंने खुद विजिट किया कब्रिस्तान के ऊपर, बाहर मतलब एक बोर्ड लगा हुआ है, बैनर जैसा, उस पर लिखा हुआ है फजल कब्रिस्तान वाला भाई, और उसके बेटे का नाम मोहम्मद इब्राहिम है। तो के पर्चियां वहां से बनती हैं और कुछ कह रहे हैं कि पीटीआई वाले बना रहे हैं, जैसे शबीर ठेकेदार हो गया। तो अभी इसमें मतलब आप मुझे ये बताएं कि ये पर्चियां असल में किसके पास हैं, इब्राहिम के पास है या शबीर ठेकेदार के पास हैं? पर्चियां शबीर ठेकेदार बनाता है। इब्राहिम जो पर्चियों की बात करता है वो हमारा एक पुराना कब्रिस्तान जो क्वाड स्पोर्ट फुटबॉल ग्राउंड के साथ है, उसकी पर्चियां जो है ना फजल भाई बनाते थे। और उसके बाद वो फोत हुए हैं, तब से तो आज तक मतलब वो तो कब्रिस्तान भरे हुए भी 2009 में भर चुका है। उसके बाद ये पर्चियां हमारी अमन कमेटी के मेम्बरान जो थे, हाजी सलीम साहब, हाजी इकबाल साहब, नूरशेर लाला और साईं साबिर पाजी जो है ना, वो लोग बनाते थे। उनके बाद ये कमेटी हमारे अंडर की गई है। अब हम हमारे शबीर जो है ना, एक इलेक्टेड काउंसलर है, वो अब पीटीआई से बिलोंग तो करता है, लेकिन वो एक इलेक्टेड नुमाइंदा है। तो इलेक्टेड नुमाइंदे के पास अगर किसी ने वो जिम्मेदारी दी है तो वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंदाज से अंजाम दे रहा है। अगर किसी को एतराज है तो उसका तो हमारे मतलब हल नहीं है। हम लोगों ने तो पूरे इलाके के तौर पे पूरी आवाम को बिठा के यूसी ऑफिस में मीटिंग की है, सब ने उसके ऊपर यकीन किया है कि यार ये बंदा सही है, काम कर रहा है। और ये बाकी आपको मेरे से बहुत अच्छी गाइडलाइन हमारे चाचा जुमन चाचा दे सकेंगे। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ कब्रिस्तान के हवाले से। जैसे इब्राहिम कह रहे हैं कि मेरे पास कब्रिस्तान के डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं, और मतलब और किसी के पास, थर्ड पार्टी के पास कब्रिस्तान के डॉक्यूमेंट नहीं है। किसी के पास डॉक्यूमेंट ये ऐसी एक अजीब सी बात है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो लेकर आओ। कहाँ पर है डॉक्यूमेंट्स, किधर है, कौन से हैं, किसी को तो दिखाओ डॉक्यूमेंट्स। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आपके पास 100 रास्ते हैं डॉक्यूमेंट पे फाइट करने के लिए आपके पास। तो ये कब्रिस्तान अगर डॉक्यूमेंट मतलब उसके पास है तो ये क्या है, वो ये चाहता है कि यहाँ पे नाता खान की कब्रें ना बने। नाता खान की कब्रें बननी चाहिए, लेकिन बाहर की कब्रें ना बननी चाहिए, ये चीज जरूर है। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि बाहर की कब्रें अलाउ ही नहीं होनी चाहिए। मतलब हम तो मतलब पहले भी हमने यही कहा, इसी के ऊपर तो हमारी बात है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि जितने हमारे नाता खान, डिगरोड, अलेदर, सादात वगैरह से बाहर की कब्र नहीं होनी चाहिए।
हमारी भी तो यही एजेंडा है। बहुत शुक्रिया। अब जुम्मन जुम्मन चाचा से भी गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहते हैं कब्रिस्तान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे हम लोगों ने वाइस चेयरमैन साहब से सवालात किए कब्रिस्तान के हवाले से, तो आप भी थोड़ा हमें बता दें कि कब्रिस्तान की असल वजूहात क्या है कि कब्रें मतलब बाहर की भी तैयार हो रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अस्सलाम वालेकुम, बड़ी आपकी मेहरबानी, आपने कब्रिस्तान में रोशनी डाली। बच्चे हमारे भतीजे ने अच्छी बात की। देखो बात ये, कब्रिस्तान सारे बोल रहे हैं, आप एक बंदा मुझे कागज दिखा दे, हम उसकी गुलामी करेंगे। मालिक हम है, साजन पंवर, संजर पंवर, ठीक। यहाँ हमारा गोड था बाकायदे। उसके बाद जब ये इसको एफआईआर कटवा रहे थे तो मंगो पीर से हमने इसके कागजात लाए। वो कागजात हमारे पास पड़े हुए 71, 72, 73, 74, 75 नंबर है टोटल, ठीक है। इसमें 6 एकड़ हिंदू औरत की जीवन मल की, 7 एकड़ है साजन पंवर की, कुछ एकड़ संजर पंवर की। उसके बाद जमीन बाकी फारसियों की है, उससे आगे कुछ रेलवे की जमीन है। अब वो हम लोग ने जब वक्फ करवाई 6 एकड़ जमीन, अब लोग सारे बोलते हैं कागज हमारे पास है। अगर कब्रिस्तान का बुनियाद रखा तो हमने रखा, एफआईआर मेरे पे कटी, और मुख्तियार शाह सैयद और वो मर गया उस पे कटी, किसी पे नहीं कटी, सब झूठ है। एफआईआर हम पे कटी। उसके बाद हमने उस कब्रिस्तान के लिए क्या किया, हमने लड़े, उस कब्रिस्तान को आबाद करवाया, फिर उसको फजल भाई को हमने आगे की ऐसी बात नहीं है, उसकी कवश हमारे साथ थी। तो इसका मकसद ये नहीं कि हम मालिक बन जाए, मालिक कोई नहीं है, मालिक अवाम की ताकत ही हमारे साथ, तो कब्रिस्तान है। हम भी ये चाहते हैं बाहर की कब्र नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसे जैसे मोहम्मद इब्राहिम फजल कब्रिस्तान वाले के बेटे हैं, वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरे पास मौजूद हैं, तो इनमें आप मुझे ये बताएं कि किसके पास है, क्या सच्चाई है इसमें? ये मैं कह रहा हूँ शादियाल मेरा है, ये शादियाल मेरा है। इसको सबूत करो किसका ये तो जिसको होगा मालिक, जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा, ये उसका है। आप मुझे बताओ, आपके पास वॉशरूम की जगह किसी के पास नहीं है, और 75 एकड़ जमीन के मालिक बन रहे। जायदाद होती है मालिकों की, 99 जमीन है पौरों की। ये अभी तक पौरों का केस चल रहा है, अभी तक हमारा आर्मी में केस चल रहा है। तभी सब मतलब कब्रिस्तान के मालिक बन गए, तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते। जिस दिन वक्त आएगा कागज हम दिखाएंगे, वो कागज दिखाए, मैं लेके देता हूँ पर्ची उनको। पर वो जो लोगों की माइंड बना हुआ है कि पीटीआई का कोई वास्ता नहीं है, ये अवामी नुमाइंदगी है। हम सब में चाहे कि भाई जीतने के बाद कोई किसी का नहीं होता है, अवाम के नुमाइंदे, इनका अवाम ने जिताया खिदमत के लिए, बैठे खिदमत करेंगे। तो पीटीआई का वास्ता, हाँ, अगर पीटीआई के बंदों को लाके दफन बाहर से कराते तो पहले गिरफ्तार हम पकड़ेंगे इनके, सब गलत बात है। ये हम सब अवाम ने चाहा कि भाई आपके पास ताकत है, आप इस टाइम समझे एजेंसी के लोगों को आपके साथ, आप आम आदमी इसको नहीं संभाल सकता है। आम आदमी खड़ा होगा, रोज 4-10 कब्रें हो जाएगी। पहले महीने में 400 कब्रें थी, अब 60-65 कब्रें में क्यों आई है? लेकिन ज्यादा सर ये सवालात हो रहे हैं कि दिन में तकरीबन 2 से 3-4 कब्रें जो है बाहर की बनती है। मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि ये कितनी सच्चाई है? एक सबूत मुझे दिखा दें, आप सबको छोड़े, मैं देता हूँ पर्ची उठा के, जो मांग उनको दूंगा। एक सबूत, एक मुझे एक कब्र दिखा दो बस। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो ये था नाता खान गोड के कब्रिस्तान के हवाले से। मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि आप इंटरव्यू करें, और आज मैंने वाइस चेयरमैन साहब से भी इंटरव्यू कर लिया, और पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जुम्मन पंवर